नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की, गुरु का राशि परिवर्तन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली में गुरु ही हैं। कारण क्या है कि वो दूसरा भाव मतलब कि धन, पैसा, वाणी, आप जो कपड़े पहनते हैं, फिजिकल जो आपको सुख भी मिलते हैं, इंटेलिजेंट, उसके कारक हैं। फैमिली के कारक हैं, आपके स्त्री की कुंडली में पति के कारक हैं। और इसके साथ साथ पंचम भाव के कारक क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेटिव गेन, मतलब कहीं पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होता है, प्रेम, जीवन में प्रेम, विद्या, जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं वो, क्रिएटिविटी, कुछ दूरदृष्टि, दूर तक सोचने की क्षमता। बुद्धि तो बहुत है आपकी, बहुत जल्दी कोई बात सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर कितने साल आगे के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आज के लिए लाभकारी हो वो जरूरी नहीं है कि वो लंबी दौड़ में भी आपका साथ दे। हो सकता है वो आज तो आपको लाभ करा रही है, पर दूसरी चीज आज हो भी सकता है कि आपके लिए उतनी लाभकारी नहीं है, कोई उससे लाभ नहीं है, पर लंबे समय में वो उससे कहीं ज्यादा लाभकारी हो। तो दूर की दृष्टि कि आज जो हम कर रहे हैं उसका वास्तव में लंबे समय में रिजल्ट कैसा होगा, या जो चीज अभी अच्छी लग रही है वास्तव में लंबे समय में आपके लिए उल्टी बुरी ना हो जाए, तो ये जो दृष्टि है वो गुरु से आती है। इसके साथ साथ आपका भाग्य, फॉर्चून, उच्च शिक्षा, पिता, गुरु, और कह सकते हैं धार्मिकता, दया, करुणा, तो कितनी सारी चीजें हैं, एक ही ग्रह दिखाता है। इसके साथ साथ लाभ, पैसों का लाभ, दोस्त, फ्रेंड सर्किल, बड़े भाई बहन, तो ये सब चीजें इतना महत्वपूर्ण ग्रह है। और इसके इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो 3 ग्रहों के जो गोचर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, शनि, राहु और गुरु। कारण क्या है कि बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। आपने भी सुना होगा 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, पर गुरु का भी बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। और आपके लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भाग्य के ही स्वामी है। अरे भाग्य तो बहुत जरूरी है। बोलते हैं इसका अच्छा भाग होता है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। वैसे बनती नहीं है मिट्टी भी सोना भाग्य से, क्योंकि भाग्य भी कर्म से ही बनता है। कभी कर्म किया है तभी भाग्य है, अब कर्म करोगे तो अभी भी भाग्य बन सकता है, ये वाली बात है। तो उस गुरु का परिवर्तन हो रहा है, आपका हो गया है 6 तारीख से, 6 अप्रैल से, और आपके सितंबर तक रहने वाला, तो काफी लंबे समय तक रहने वाला परिवर्तन है। तो वो क्या लेकर आया है आपके जीवन में, जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्या हम सावधानी रख सकते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में वो, जैसे कि मैंने कहा, भाग्य का मालिक है। आपके भाग्य को, फॉर्चून को, गुड लक को, अब्रॉड जाने को, पिता के संबंधों को, गुरु ब्लेसिंग्स को दिखाता है। और इसके साथ साथ वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव का मालिक, मतलब रोग, ऋण, शत्रु, हार्डवर्क, मेहनत, और किसी चीज के लिए बहुत सारी तैयारी करना, कंपटीशन, पालतू जानवर, नौकर लोग जो होते हैं आपके घर में, कुछ जो नौकर होते हैं, सर्विस, किसी की सेवा करना, उसको दिखाता है। और कहाँ जा रहा है, अष्टम में जा रहा है। ओवरऑल तो देखिए चेंज अच्छा है सभी के लिए, अगर ऐसा देखा जाए। पहले नीच का था, अब नीच से उच्च की तरफ बढ़ रहा है, अपनी राशि की तरफ बढ़ रहा है। मीन राशि उसी की है, तो कुंभ में नॉर्मली गुरु अच्छा करते हैं। और आपके अष्टम भाव में, पर अष्टम का गुरु अच्छा तो नहीं माना गया। अगर हम गोचर की बात करें तो क्या रिजल्ट इसका होगा, क्या प्लस क्या माइनस, दोनों ही देखेंगे। एक तरह से तो गुरु नीच को छोड़ रहे हैं तो एक अच्छी बात है, पर भाग्य का स्वामी अपने से 12वें भाव में जा रहा है, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है। तो अच्छा, पहले बात करें तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, लॉटरी आदि मिलने का योग बनता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी मधुरता आ सकती है, खास करके जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो शादी के बाद का जो भोग होता है, एंजॉयमेंट होता है, वो बढ़ सकता है। आपकी जो रुचि है वो रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, गहरे सब्जेक्ट, मौत, माया, इस तरह की जो बातें जो पूर्णतः समझने में थोड़ा भी दिक्कत है, पूर्णतः साइंस उनको समझ नहीं पाई है, उनमें आपकी रुचि और उस तरफ आपका झुकाव बढ़ा सकती है। भाग्य में मेहनत थोड़ी ज्यादा ही होगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से
अष्टम जा रहा है। पर अगर आप कोई रिसर्च के काम में है, आप कोई ज्योतिषी हैं, आपका काम ही ऐसा है जैसे योगा, मेडिटेशन, समाधि से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए अच्छा है। थोड़ी सी अपनी समाज में स्थिति को बना के रखना है। डिफेम होने का कोई चांस बन सकता है, पैसों के मामले में लाभ होने का चांस है, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर के भाग्येश की जो दृष्टि है धन के भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य से धन मिल सकता है, अचानक धन मिल सकता है, इनहेरिटेंस के थ्रू धन मिल सकता है। पर जो मेहनत से धन कमाते हैं उसके मामले में थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, तभी कोई धन की प्राप्ति होगी। अदरवाइज उसमें रिस्क नहीं लेना है। इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोच लेना, 10 बार सोच लेना, वरना उसमें हानि हो सकती है। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, किस तरह से आप बोलते हैं, तो मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, डिप्लोमेसी के साथ बोलना है, कुछ ऐसा नहीं बोल देना जिसकी वजह से आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। मतलब कि बॉस के साथ, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ बोलते समय ध्यान रखना है, कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे। जैसे कि देखिए, किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन लोगों के सगे रहना चाहते हैं, अच्छा रहने चाहते हैं जो आपके सामने नहीं है, तो हमेशा याद रखिए कि उनकी कभी पीठ पीछे बुराई ना करें। सामने जो भी बात है उसको डिस्कस करें, चाहे वो बॉस हो, चाहे आपका कोई भी कैसा भी हो, पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें। जो भी बात है उसके सामने समझ के कहें, तो बातें ज़्यादा अच्छी रहती है। क्लियरिटी रखें। गुरु की यहाँ से दृष्टियां देखें तो देखिए, अष्टम में गुरु बैठे हैं, 12वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, धन भाव मतलब द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। ये 12वां भाव है, इसमें जो 3 नंबर है वो राशि है, तीसरी राशि मिथुन राशि। भाव ये 12वां ही है। देखिए, ये पहला भाव है, ये द्वितीय भाव है जहाँ सिंह 5वीं राशि है, पर दृष्टि वहां पर आ रही है। ये तीसरा, ये चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है, और शनि की भी दृष्टि है, इसलिए मैंने 2 स्टार बना दिए। यहाँ पर एक विशेष भाव है, इस पर गुरु शनि दोनों की दृष्टि आ रही है। ये पंचम भाव है, इसमें 8वीं राशि है, ये 8 नंबर जो है ये आपका छठा भाव, 7वां 8वां भाव जिसमें गुरु बैठे हैं, 11 नंबर की वहां कुंभ राशि है, ये 12वां भाव, ये 9वां भाव आपका, और 12 जो है इसमें राशि है, ये 10वां भाव है, उसमें पहली राशि मेष है। ये 11वां भाव है, इसमें दूसरी राशि वृषभ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि, खर्चा बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा, दान पुण्य बढ़ेगा, किसी अच्छी चीज पे खर्चा हो सकता है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, यात्राएं बढ़ सकती हैं। अब्रॉड जाने का आपका कुछ था कि आपको बाहर जाना था, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करनी थी, तो उसका चांसेस बनता है बाहर जाने का। थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें यात्रा के वक्त, थोड़ा बहुत कोई नुकसान, चोरी बोरी हो सकती है, जरूरी नहीं है। आजकल के वर्ल्ड में देश काल पात्र के अनुसार वो चीज़ें कम हो गई हैं, सिक्योरिटी बढ़ रही है, और बाहर अच्छे कंट्रीज में तो बहुत कम है, पर फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखें यात्रा के समय। आपके छोटे भाई या पड़ोसी जो हैं उनके साथ थोड़ा सा रिश्तों में सुधार आ सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ने वाली हैं। गुरु की यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में दृष्टि, धन बढ़ेगा, पर वो धन इस तरह का हो सकता है अचानक से कहीं आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, उसका कोई धन बढ़ जाए, आपकी किसी अच्छे घर में शादी वगैरह, कोई गिफ्ट आदि मिल जाए, इनहेरिटेंस से कुछ पैतृक संपत्ति आदि मिल जाए, इस तरह का धन ज़्यादा बढ़ने का चांस है। और जो अपनी मेहनत से जो धन कमाता है व्यक्ति, उसमें थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, वाणी का विशेष ख्याल रखना है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखें, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें। हालांकि किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये काल पुरुष का 5वां भाव है, पर स्टिल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो स्टूडेंट, आपके जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और उनसे टच में रहें अगर उनके जीवन में क्या चल रहा है। कुछ उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात बच्चों के लिए वही बातें बड़ी होती हैं। अब जैसे कोई बच्चा खिलौना खरीदना चाहता है या चॉकलेट के ऊपर रूठ गया है, तो आपको ये लग सकता है कि भाई ये क्या छोटी मोटी बात है, चॉकलेट ही तो है। जब आप छोटे थे तो आपके लिए वो चॉकलेट नहीं थी, वही आपके लिए सब कुछ था। उसकी जगह पर आकर समझें, उसी तरह से उसको समझाएं, तो थोड़ा जो रिश्ते हैं बच्चों के साथ बेटर हो पाएंगे। जो उनकी जिंदगी में जो है वो उनके लिहाज से देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर और शनि की भी दृष्टि चौथे भाव पर घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता, मातृभूमि, मन का सुख आदि से संबंधित चीजों को दिखा रहा है। राजगद्दी से संबंधित चीजों को दिखा रहा है, पब्लिक सपोर्ट से संबंधित चीजों को दिखा रहा है। तो वहां पर ऑस्पिशियस चेंज आ सकता है। अगर आप किसी
ऐसा काम है जहाँ पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है तो आपको सपोर्ट मिल सकता है। घर खरीदना, भूमि खरीदना, जमीन खरीदना, इस सब के योग बनते हैं। शादी विवाह के भी योग बनते हैं, क्योंकि काल पुरुष की 7वीं राशि है। रिश्तों में थोड़ा सा मधुरता आएगी, आपस में पार्टनरशिप बढ़ेगी, यश फेम आदि भी मिल सकता है। पर सब कुछ जो होगा वो हार्डवर्क के साथ करना है। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होने वाला इस समय में, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से अष्टम है, अपने से द्वादश है, माफ कीजिएगा। तो भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म से ही होगा। वैसे ही भी भाग्य भी कर्म से ही बनता है। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, लाइन तो 3 लिखी है, मैं एक पढ़ देता हूं आपके लिए। गलतियां भी होंगी, गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है साहब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। देखिए आपने गलती की है, मैंने भी की है, सबने की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ बाहर वाले गलत कर रहे हैं, वही सिर्फ गलत हैं, मैं सिर्फ अच्छा हूं, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहीं ना कहीं उसके भाव को आप समझ नहीं पा रहे हैं दूसरे को। वो जो गलती कर रहा है वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि वह सही है और आप गलती कर रहे हैं। तो उस रियलिटी को समझें, तो आप फिर बहुत से लोगों की बहुत सारी बातों को तो एकदम लाइटली ले लेंगे कि आप समझ पाएंगे उसका कोई कारण रहा होगा, उस पर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। उससे क्या होगा, आपका मन हल्का रहेगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा यह है कि आपके साथ लोगों ने अच्छा भी किया होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा, कभी होता है, वो ह्यूमन नेचर है, कभी गलती होती है। आपका भी मूड हमेशा एक साथ तो रहता नहीं है। तो पर कुछ ऐसा है कि हम अच्छा ही भूल जाया करते हैं और बुराई याद रख लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। लोगों की अच्छाइयां भी याद रखें और बुराइयां भी याद रखें। मैं ये नहीं कह रहा भूल जाएं, पर उनको थोड़ा सा इग्नोर करें और अच्छाई को ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि इनहेरेंटली नॉर्मली जो बना है वो उस तरह से बना है कि हम जो है बुराइयां याद रख पाते हैं, वो दिमाग में रहती है और अच्छाई निकल जाया करती है। तो अगर उसमें बैलेंस करना है तो खुद से सोचना होगा कि लोगों के अंदर अच्छाइयां भी हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों में रहना है, उन्हीं से काम भी लेना है, उन्हीं के साथ भी रहना है, लोग आप बदल के नहीं ला सकते। उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो ज्ञान है ये आपको सहायता करेगा जीवन में आगे बढ़ने में, कि किसकी क्या अच्छाई है, उससे आप किस तरह से अपने लिए, दुनिया के लिए, सबकी अच्छाई के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो बहुत तरक्की होगी लाइफ में। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको करना है। ज्योतिष के व्यू से नहाने के पानी में हल्दी का यूज करें, ज्ञान है। केसर का तिलक लगाएं, केसर ज्ञान है। गीता को पढ़ें, ज्ञान है, बुद्धि है, विजडम है। गीता को पढ़ें, सुने, खास करके गुरुवार को, क्योंकि गुरु का गोचर की बात है, तो और जो है थोड़ा शुभता आएगी, जो अनिष्टता या कुछ नेगेटिव चीजें वो थोड़ी कम हो जाएंगी ज्योतिष के वजह। इसके साथ साथ गुरुओं का आदर करें। अपने से जो गुरु हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, किसी भी क्षेत्र के ज्ञानी हो, तो उनके जो उनके अंदर ज्ञान है उसकी इज्जत करें। व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस होंगे, और अगर आपका निगाह उसी पर है तो आप उस पर जो ज्ञान है उस पर उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो वो उसके उस चीज के लिए उसकी इज्जत करें जो उसके पास है, जो नॉलेज उसके पास है, जिस चीज का ज्ञान उसके पास है, और उसको सीखें और आगे बढ़ें। और जो उनके पास माइनस है उसको छोड़ दें, उसको साइड में कर दें। जैसे कहावत है ना कि वो बगला है या कुछ इस तरह का है कि वो पानी में से सिर्फ दूध ही ले लेता है, क्योंकि प्योर दूध तो कहीं है नहीं, पूरा तो कोई इंसान भगवान हो जाएगा फिर। तो उस तरह से आप देखें, आगे बढ़ें लाइफ में, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। श्री नारायण जी का पाठ है, ओम नमो नारायणाय का पाठ करना, पीली चीज़ें जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना, उनका इस्तेमाल करना, गुरु की इज्जत करना, बड़े भाई के साथ अच्छे रिश्ते रखना, उनको गुरुवार के दिन कोई गिफ्ट दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं गुरु को दिखाते हैं, तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव रखना, उनकी कोई हेल्प कर देने से भी गुरु शुभ रहते हैं। तो ये था मेरा कर्क राशि के लिए गुरु के बारे में जो रिजल्ट है। एक चीज हम भूल रहे हैं कि गुरु जो है अभी मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल आपकी कुंडली में 10th और 5th भाव के मालिक हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल का नक्षत्र कौन सा? धनिष्ठा, जो कि अष्टवसुओं से जुड़ा है, जो धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि देता है। तो उसके रिजल्ट भी मिलेंगे, कार्य में उपलब्धि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि हो सकता है। 5th से पढ़ाई लिखाई के मामले में भी थोड़ा हेल्प रहेगी, और ओवरऑल 8th में जाने के बावजूद चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो काफी पॉजिटिव चीजें भी रहेंगी, ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ फिर मैं अब विदा लेता हूं आपसे।
अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर जरूर करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।